नमस्कार साथियों, मैं चंदेश्वर पंडित। साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है। टीडीएस बुलेटिन में प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर जो नई जानकारियां सामने आ रही हैं, उन्हें लेकर लोगों के मन में लगातार उत्सुकता बनी हुई है। देश के अलग अलग हिस्सों से हजारों लोग रोजाना यह जानना चाहते हैं कि आखिर उनके आवेदन की स्थिति क्या है और आने वाले दिनों में उन्हें लाभ मिलने की संभावना कितनी है। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में इस योजना ने लाखों परिवारों के जीवन में बड़ा बदलाव लाया है। जिन लोगों के पास कभी अपना घर नहीं था, आज वे अपने पक्के मकान में रह रहे हैं। जिन परिवारों को हर साल बारिश के मौसम में मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, उन्हें अब काफी राहत मिली है। यही कारण है कि इस योजना को लेकर लोगों का भरोसा लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे योजना का दायरा बढ़ा है, वैसे वैसे पात्रता की जांच भी अधिक सख्त होती गई है। सरकार चाहती है कि योजना का लाभ केवल उन्हीं लोगों तक पहुंचे जो वास्तव में इसके हकदार हैं। इसी वजह से कई स्तरों पर सत्यापन की प्रक्रिया चलाई जाएगी रही है। अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी प्रकार की गलत जानकारी के आधार पर लाभ प्राप्त न किया जा सके। साथियों, कई जिलों से ऐसी खबरें भी सामने आई हैं जहां पुराने रिकॉर्ड की दोबारा जांच की गई है। कुछ मामलों में पाया गया कि आवेदन के समय दी गई जानकारी और वर्तमान स्थिति में अंतर है। ऐसे मामलों को अलग से चिन्हित किया गया है और उनकी समीक्षा की जाएगा रही है। इसलिए जिन लोगों ने आवेदन किया है, उनके लिए जरूरी है कि वे समय समय पर अपनी जानकारी अपडेट करते रहें। दोस्तों, आज के समय में डिजिटल व्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है और सरकार भी अधिकतर योजनाओं को ऑनलाइन माध्यम से संचालित कर रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना में भी यही व्यवस्था लागू की जा रही है। इससे लाभार्थियों को काफी सुविधा मिल रही है। अब उन्हें छोटी छोटी जानकारी के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। साथियों, कई लोग ये पूछ रहे हैं कि अगर आवेदन में कोई गलती रह गई हो तो क्या किया जाए। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि किसी दस्तावेज में त्रुटि है या कोई जानकारी अधूरी है तो उसे जल्द से जल्द सही करवाना चाहिए। कई बार छोटी सी गलती भी आवेदन की हास्पा से ही है। यह मामले सरकार के अंतर हमलों को बर्बाद कर रही है। ये सरकार के अंतर हम लोगों का और की अधूरी है। यहाँ मारिशाने आरोप पर हम लोगों का आवेदन की कारण कर रहे हैं। यहाँ मामले सरकार के आवेदन में कोई गलती बीच प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है। इसलिए सतर्क रहना बहुत जरूरी है। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण विषय है बैंक खाते का सत्यापन। सरकार लगातार यह सुनिश्चित कर रही है कि लाभार्थी का बैंक खाता सक्रिय हो और आधार से जुड़ा हुआ हो, क्योंकि योजना के तहत मिलने वाली सहायता राशि सीधे खाते में भेजी जाती है। यदि खाते में कोई समस्या होती है तो भुगतान में देरी हो सकती है। साथियों, गांवों में रहने वाले अनेक परिवारों के लिए यह योजना किसी वरदान से कम नहीं है। ऐसे परिवार जो वर्षों से आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे थे, उन्हें इस योजना के माध्यम से नया अवसर मिला है। अपना घर होने से न केवल सुरक्षा मिलती है, बल्कि आर्थिक कठिनाइयों और बढ़ी रह रहे थे सामाजिक सम्मान भी बढ़ता है। दोस्तों, कई जगहों पर लाभार्थियों ने बताया है कि पक्का मकान बनने के बाद उनके बच्चों की पढ़ाई पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। पहले बरसात और मौसम की समस्याओं के कारण पढ़ाई प्रभावित होती थी, लेकिन अब स्थिति बेहतर हुई है। यही कारण है कि योजना को सरकार की कहा बर्बाद देखेगा है, लेकिन स्थिति के बाद देखा है कि बच्चों की पढ़ाई पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। यहाँ की परधार में सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। यहाँ की बच्चों की बरसात के आरोप से बरधार में बर्दा कर दिया है। यही कारण है कि बच्चों की आरोप से बरधार में बर्भाव पड़ा है। यहाँ की बच्चों की बर्भाव पढ़ाव प्रभावित होती थी कि सरकार में बरधार में केवल आवास निर्माण तक सीमित नहीं माना जाता, बल्कि इसे सामाजिक विकास से भी जोड़ा जाता है। साथियों, सरकार की ओर से यह भी कहा गया है कि योजना की निगरानी लगातार की जाएगी। यदि किसी स्तर पर अनियमितता की शिकायत मिलती है तो उसकी जांच की जाएगी। इससे पारदर्शिता बनी रहेगी और लाभार्थियों का विश्वास मजबूत होगा। दोस्तों, यह भी संभावना जताई जा रही है कि आने वाले समय में तकनीक का उपयोग और बढ़ाया जाएगा। मोबाइल आधारित सेवाओं को मजबूत किया जाएगा ताकि लाभार्थी घर बैठे अपनी स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सके। इससे समय की बचत होगी और प्रक्रिया अधिक सरल बनेगी। साथियों, अगर आपने आवेदन किया है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सतर्क रहना जरूरी है। अपने दस्तावेज सुरक्षित रखें, मोबाइल नंबर सक्रिय रखें, बैंक खाते की जानकारी सही रखें और समय समय पर आधिकारिक पोर्टल पर स्थिति जांचते रहें। दोस्तों, कई बार सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें फैल जाती हैं जो पूरी तरह सही नहीं होती। इसलिए किसी भी जानकारी पर भरोसा करने से पहले उसकी पुष्टि आधिकारिक स्रोतों से जरूर करें। अफवाहों से बचना बहुत जरूरी है, क्योंकि गलत जानकारी के कारण कई लोग भ्रमित हो जाते हैं।
साथियों, सरकार का उद्देश्य यह है कि हर जरूरतमंद परिवार को सम्मानजनक जीवन मिले। यही कारण है कि आवास योजना को लगातार मजबूत बनाने का प्रयास किया जा रहा है। आने वाले समय में इसके सकारात्मक परिणाम और अधिक देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, लाखों परिवार आज भी उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब उनके सपनों का घर तैयार होगा। सरकार का दावा है कि प्रक्रिया को तेज किया जा रहा है और पात्र लोगों तक लाभ पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। साथियों, यदि आप भी योजना से जुड़े हैं तो धैर्य बनाए रखें और आधिकारिक सूचनाओं पर नजर रखें। सही जानकारी ही आपको सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करेगी। साथियों, जब भी किसी गरीब परिवार को अपना घर मिलने की उम्मीद दिखाई देती है तो वह केवल एक सरकारी योजना नहीं रह जाती, बल्कि वह उस परिवार के भविष्य से जुड़ जाती है। एक पक्का घर केवल 4 दीवारें नहीं होता, बल्कि वह सुरक्षा का प्रतीक होता है। वह कारनाखर बताए गए हैं और बच्चों के बीच के बारत करने के बाद देश के बारे में बारत करने के बारे में सम्मान का प्रतीक होता है। वह बच्चों के बेहतर भविष्य की नींव होता है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर लोगों में इतनी अधिक रुचि देखने को मिलती है। दोस्तों, देश के कई हिस्सों में अभी भी ऐसे परिवार मौजूद हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और जिनके पास रहने के लिए सुरक्षित। बरसात के दिनों में उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। गर्मी में रहने की समस्या अलग होती है और सर्दी में भी कई परेशानियां सामने आती हैं। ऐसे परिवारों के लिए यह योजना उम्मीद की एक नई किरण बनकर सामने आई है। साथियों, जानकारी के अनुसार विभिन्न स्तरों पर लाभार्थियों के रिकॉर्ड की समीक्षा की जा रही है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि पात्र परिवारों की पहचान पूरी सावधानी के साथ की जाए ताकि योजना का लाभ सही लोगों तक पहुंच सके। इसी उद्देश्य से कई अधिकारियों को निर्देश दिया गया है और स्तरों के बारदर में समीक्षा के बारे में दार दिया गया। सत्यापन प्रक्रिया को और अधिक मजबूत बनाया गया है। दोस्तों, सरकार का मानना है कि किसी भी कल्याणकारी योजना की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसका लाभ वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुंचे। इसलिए पात्रता की जांच को लेकर कोई भी ढिलाई नहीं बरती जा रही है। यही कारण है कि इस बार दस्तावेजों की जांच और सूचनाओं के मिलान पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। साथियों, कई लोगों का यह भी सवाल है कि यदि उनका आवेदन पहले से लंबित है तो क्या उन्हें दोबारा आवेदन करना होगा। उपलब्ध जानकारी के अनुसार कई मामलों में पुराने आवेदनों की समीक्षा की जा रही है और जहां आवश्यक होगा वहां संबंधित लाभार्थियों से अतिरिक्त जानकारी मांगी जा सकती है। इसलिए सभी आवेदकों को अपने मोबाइल नंबर और अन्य संपर्क विवरण अद्यतन रखने चाहिए। दोस्तों, यह भी देखा गया है कि कई बार लोग आवेदन तो कर देते हैं लेकिन बाद में अपने दस्तावेजों की स्थिति की जांच नहीं करते। ऐसी स्थिति में यदि कोई कमी रह जाती है तो उन्हें समय पर जानकारी नहीं मिल पाती। इसलिए नियमित रूप से आवेदन की स्थिति की जांच नहीं करते, लेकिन बाद में समय पर भारत करने के लिए इसलिए काम कर देने की पास नहीं मिल पाती। दोस्तों, कमी बादू का अंदर मासक गर्दर है। यहाँ पर बादू का अंदर बर्दर है कि आवेदन की स्थिति की समय पर दास्तर करने की लेकर देख रहे हैं। जांच करना बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। साथियों, डिजिटल इंडिया अभियान के तहत सरकारी सेवाओं को अधिक पारदर्शी और आसान बनाने का प्रयास लगातार जारी है। प्रधानमंत्री आवास योजना में भी तकनीक का उपयोग बढ़ाया जा रहा है ताकि लाभार्थियों को बेहतर सुविधा मिल सके। ऑनलाइन पोर्टल और मोबाइल का भी आधारित सेवाओं के माध्यम से जानकारी प्राप्त करना अब पहले की तुलना में अधिक आसान हो गया है। दोस्तों, कई लाभार्थियों ने यह अनुभव साझा किया है कि डिजिटल प्रक्रिया के कारण उन्हें काफी राहत मिली है। पहले छोटी सी जानकारी के लिए भी लंबी दूरी तय करके कार्यालय जाना पड़ता था, लेकिन अब कई सेवाएं घर बैठे उपलब्ध हो रही हैं। इससे समय और धन दोनों की बचत हो रही है। साथियों, सरकार यह भी सुनिश्चित करना चाहती है कि योजना के अंतर्गत मिलने वाली राशि का उपयोग सही उद्देश्य के लिए किया जाए। इसी वजह से निर्माण कार्यों की निगरानी के लिए विभिन्न स्तरों पर व्यवस्थाएं विकसित की जा रही हैं। इसका उद्देश्य यह है कि सरकार के लिए 12 था करने के लिए योजना की दूसरी के 12 था, कि इस सरकार के लिए 12 था कि दूसरी के 12 था, योजना के लिए 12 था कि 4 था के लिए, योजना के लिए 12 था कि 4 था के लिए, 12 था कि करने के लिए, 12 था के लिए, 12 था कि 4 था के लिए। जिन परिवारों को सहायता राशि मिले वे समय पर अपना मकान निर्माण पूरा कर सके। दोस्तों, यह बात भी महत्वपूर्ण है कि योजना का लाभ मिलने के बाद लाभार्थी की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। उन्हें यह सुनिश्चित करना होता है कि निर्माण कार्य निर्धारित मानकों के अनुसार किया जाए। यदि किसी स्तर पर जानकारी छिपाने या नियमों का उल्लंघन करने की बात सामने आती है तो संबंधित कार्रवाई की जा सकती है। साथियों, कई विशेषज्ञों का मानना है कि आवास योजना केवल एक सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम नहीं बल्कि आर्थिक विकास का माध्यम भी है। जब किसी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर मकान निर्माण होता है तो स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ते हैं। निर्माण
सामग्री की मांग बढ़ती है और स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति मिलती है। दोस्तों, यही कारण है कि इस योजना को बहुआयामी प्रभाव वाली योजना माना जाता है। इसका लाभ केवल लाभार्थी परिवार तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे क्षेत्र के विकास में योगदान देता है। मजदूरों को काम मिलता है, छोटे व्यापारियों की आय बढ़ती है और आपकी संपर्क के साथ में 200 काम मिलता है। यह केंद्रीय से 200 काम मिलता है। स्थानीय बाजारों में गतिविधियां बढ़ती हैं। साथियों, आज के समय में हर परिवार का सपना होता है कि उसके पास अपना घर हो, लेकिन आर्थिक चुनौतियों के कारण कई परिवार इस सपने को पूरा नहीं कर पाते। ऐसे में सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाएं उनके लिए सहारा बनती हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना भी इसी ही उद्देश्य के साथ शुरू की गई थी कि गरीब और जरूरतमंद परिवारों को सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराया जा सके। दोस्तों, कई राज्यों से यह भी जानकारी सामने आई है कि स्थानीय प्रशासन द्वारा लोगों को योजना के बारे में जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। लोगों को पात्रता की शर्तों और आवेदन प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी जा रही है ताकि अधिक से अधिक योग्य परिवार इसका लाभ उठा सके। साथियों, जागरूकता बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कई बार लोग योजना के बारे में पूरी जानकारी नहीं होने के कारण आवेदन ही नहीं कर पाते। कुछ लोग गलत जानकारी के कारण पात्र होने के बावजूद पीछे रह जाते हैं। इसलिए सही और आधिकारिक जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि योजना में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए शिकायत निवारण तंत्र को भी मजबूत किया जा रहा है। यदि किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की समस्या होती है तो वह संबंधित अधिकारियों के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। अब यार एक संवादी को आपके लिए है। इससे लोगों का विश्वास बढ़ता है और व्यवस्था अधिक प्रभावी बनती है। साथियों, कई बार यह देखा गया है कि कुछ असामाजिक तत्व लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। वे दावा करते हैं कि अतिरिक्त पैसे देकर योजना का लाभ जल्दी दिलाया जा सकता है, लेकिन सरकार ने स्पष्ट किया है कि ऐसी किसी भी बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। योजना की प्रक्रिया निर्धारित नियमों के अनुसार ही संचालित होती है। दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति आपसे किसी प्रकार की धनराशि मांगता है या गलत वादे करता है तो तुरंत सतर्क हो जाइए। ऐसी घटनाओं की जानकारी संबंधित अधिकारियों को दी जानी चाहिए ताकि अन्य लोगों को भी नुकसान से बचाया जा सके। साथियों, प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को मजबूत बनाना है। जब किसी परिवार को अपना घर मिलता है तो उसके जीवन में स्थिरता आती है, बच्चों की पढ़ाई बेहतर होती है, परिवार का आत्मविश्वास बढ़ता है और सामाजिक स्थिति में भी सुधार देखने को मिलता है। दोस्तों, आने वाले समय में योजना से जुड़ी नई जानकारियां और अपडेट सामने आते रहेंगे, इसलिए जरूरी है कि आप आधिकारिक स्रोतों पर नजर बनाए रखें और किसी भी अफवाह पर भरोसा करने से बचें। सही जानकारी ही आपको सही निर्णय लेने में मदद करेगी। साथियों, अगर आपने आवेदन किया है तो अपने दस्तावेजों की स्थिति की जांच करते रहें, बैंक खाते को सक्रिय रखें, मोबाइल नंबर चालू रखें और किसी भी नई सूचना को गंभीरता से लें। आपकी छोटी सी सावधानी भविष्य में बड़ी परेशानी से बचा सकती है। दोस्तों, लाखों परिवार आज भी अपने सपनों के घर का इंतजार कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ही उन्हें खुशखबरी मिलेगी। सरकार की ओर से भी यह प्रयास जारी है कि पात्र परिवारों तक योजनाओं का लाभ समय पर पहुंच सके और किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को अनावश्यक कठिनाई का सामना न करना पड़े। मैं चंदेश्वर पंडित फिलहाल आपसे विदा लेता हूं। ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों के लिए हमारे चैनल TDS बुलेटिन के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।